दोस्तों, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वैसे तो मैं कई राज्यों में ट्रक चला चुका हूँ और कई सारी घटना मेरे साथ भी घटी हैं, पर जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बात है सन 1991 की। 5 माइल्स की दूरी पर एक जगह है जो NH-31 पर है। लोग इसे 5 माइल्स के नाम से जानते हैं और मैं अपनी खलासी दीपेश के साथ रात के करीब 11 बजे अनाज से भरा हुआ ट्रक लेकर गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ। मैं फुल स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा था। 5 माइल्स पहुंचने के ठीक पहले एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के आगे कुछ दूर पर एक इंसान जिसके हाथ में एक डीजल का डब्बा था, वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मुझे लगा कोई ड्राइवर है और शायद उसके गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, इसलिए वो मदद मांग रहा है। तभी मैंने उसके पास आके गाड़ी रोकी और वो खिड़की के पास आया। फिर दीपेश ने उससे पूछा, भाई इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर उस इंसान ने भारी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे उस्ताद आगे निकल गए हैं, मुझे आगे तक छोड़ दो। तभी दीपेश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो इंसान केबिन में आके बैठ गया। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को भगाने लगा। जब मेरी नज़र उस इंसान पर गई तो मैंने देखा कि उसका बायां हाथ नहीं था। इतने में ही दीपेश ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तभी उस इंसान ने जवाब देते हुए कहा, वो मेरे उस्ताद के पास है। दोस्तों, ये सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगे। फिर दीपेश ने सहमते हुए कहा, भाई हाथ कोई सामान है क्या जो तुम्हारे उस्ताद के पास रह गया? इस पर वो आदमी चुप बैठा रहा और इतने में ही दीपेश ने कहा, अरे उस्ताद जी, गाड़ी बाएं तरफ झुक रही है। तभी मुझे भी महसूस हुआ कि गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। तभी मैंने झट से ब्रेक लिया और ब्रेक लेते ही गाड़ी एकदम से पलट गई। मेरे सर में भी काफ़ी चोट आई और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वहाँ से दीपेश और वो इंसान दोनों ही गायब थे। तभी मैंने बाहर इधर उधर देखा तो मुझे दीपेश कहीं नहीं दिखा। फिर मैं दीपेश को आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ा तो मुझे एक पलटी हुई गाड़ी दिखाई दी। तभी डरते हुए जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बहुत ही पुरानी ट्रक थी जो कई सालों से वहाँ पर पड़ी थी। दीपेश उसी में बैठा था। उसकी आंखें नॉर्मल थी और गर्दन भी अकड़ी हुई थी और हरकत भी इंसानों वाली नहीं थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे दीपेश क्या कर रहे हो? चलो आगे ढाबे पर खाना खाएंगे और फिर सुबह होते ही चलेंगे। पर उसने बदली हुई मोटी आवाज़ में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा और यही मेरा घर है। ये सब सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं फ़ौरन ही वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं 5 माइल्स के पास कृष्णा ढाबा पे पहुँचा। ढाबे पर बैठा हुआ इंसान आधी नींद में था। मैंने हाँफते उससे कहा, भाई साहब पानी है क्या? पानी पिला दो, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। तभी मुझे घबराए हुए देखकर उसकी नींद खुल गई। उसने पानी दिया और पूछा, क्या हो गया जनाब, सब ठीक तो है ना? परेशान दिख रहे हो। तभी मैं पानी पी के रिलैक्स हुआ और उसे सारी बात बताई। फिर उसने जो कहानी सुनाई उसने तो मुझे हिला कर रख दिया। उसने कहा कि 5 माइल्स एक हॉन्टेड जगह है जहाँ पर कई ड्राइवरों की मौत हुई है और लोग वहाँ दिन में जाने से कतराते हैं। आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ घटना होती रहती है और उस जगह पर लोकल लुटेरे गाड़ी रोककर सामान छीना करते थे और ड्राइवर को जान से मार देते थे। और वो सारी बुरी आत्मा आज भी लोगों को तंग करती हैं। वहाँ ना तो तेज हवा होती है और ना ही सड़क पे गड्ढे हैं, फिर भी अक्सर गाड़ी पलटने की खबर वहाँ पर सुनने को मिलती रहती है। तुम जब भी इधर से आओ रात के 8 बजे से ज़्यादा लेट मत करना, वरना इस बार तो भाग्य ने साथ दिया, पर भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं कभी भी 8 बजे के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरा, पर उस ढाबे वाले की बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है और दीपेश को याद करके मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इस घटना को हुए अब करीब 31 साल हो चुके हैं, पर दीपेश आज तक घर नहीं लौटा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।